मेरा नाम नकुल तरुण है और मैं पेशे से एक डिसास्टर मैनेजर हूँ, डिसास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर हूँ। आप वैसे ही समझे जैसे आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा हुआ होता है और आप अपनी बीमारी से रिलेटेड समस्याएं लेकर के जाते हैं, वैसा ही मेरा कुछ काम है। और रोज हमारे पास बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, होटल अपनी समस्याएं, सोसाइटी लेकर के आती हैं और हम लोग उसे डे टू डे सोल्व करते हैं। डिसास्टर मैनेजमेंट इतना पर्टिनेंट इशू है कि आप इससे समझें कि पूरे जीडीपी का एवरेज 2% डिसास्टर का भेंट चढ़ जाता है। और इस बार तो कोविड में 2% नहीं, सारा ही भेंट चढ़ गया, आपको पता ही है। तो कमाने से नहीं होगा। हम लोग कह रहे हैं कि जी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इकोनॉमी को बड़ा किया जाए, लेकिन अगर आप कुछ भी बनाएंगे और वो डिसास्टर का भेंट चढ़ जाएगा तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? वो बैक टू स्क्वायर हो गया, तो इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। बेस्ट मेथड ये है कि डिसास्टर से बचने के, अपनी संपत्ति, अपनी लाइफ को बचने और बचाने के लिए सीखा जाए, उसकी पढ़ाई की जाए। आप ये देखिए कि हर साल डिसास्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। अभी उत्तराखंड आपने देखा, इसके पहले चेन्नई फ्लड देखा था, उसके पहले मुंबई फ्लड देखा था। हद तो तब हो गई जब हैदराबाद में भी फ्लड आ गया। गुड़गांव फ्लड सुना है आपने? तो जितनी भी सिटी हैं यहाँ पे अर्बन फ्लड आ रहा है। एक डेटा के हिसाब से 700 मिलियन लोग हर साल केवल बाढ़ से प्रभावित हो जा रहे हैं। अभी फायर, भूकंप और कोविड सब बाकी है। तो गवर्नमेंट इतने चीजों को मैनेज कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपनी पॉपुलेशन का केवल 3.55% ही ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो कर नहीं सकते, ये बात क्लियर है। तो कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा? जब आप पढ़ करके इस काम को करने के लिए आएंगे। आप ये देखिए कि हम लोग, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा, कोई सिविक्स पढ़ रहा, जॉब की दिक्कत होती है ना, होती है। लेकिन आप ये देखिए डिसास्टर मैनेजमेंट का एक एलिमेंट आप देखिए कि फायर का कोई आदमी अगर सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेता है 6 महीने का, तो उसे काम मिल जाता है। ठीक है, वो ऑफिसर नहीं बनता है, लेकिन नौकरी तो लग जाती है ना। किसी सोसाइटी में वो फायरमैन लग जाता है, किसी ऑफिस में वो सेफ्टी वाला बन करके लग जाता है, तो काम तो मिल जा रहा है। तो डिसास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई में काफ़ी स्कोप है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का है, जो पीजीडीएम में भी करवाता है और मास्टर डिग्री भी करवाता है डिसास्टर मैनेजमेंट में। ऐसे ही टाटा का टीस के नाम से जाना जाता है इंस्टीट्यूट, वो है। एक और इंस्टीट्यूट है वीर टेकेंद्र जीत यूनिवर्सिटी, नया यूनिवर्सिटी है, सिक्किम में है। ये लोग तो छोटे छोटे 6 महीने और 1 साल का कोर्स भी कराते हैं। हमें उन सभी कोर्सों को, जो यंग बच्चे हैं उनको करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कर नहीं पाएगी इतना सारा काम। बस ऐसे ही समझे जैसे बीएसएनएल और एमटीएनएल मैनेज नहीं कर पाया टेलीकम्युनिकेशन के रिक्वायरमेंट को, वैसे ही गवर्नमेंट ये कर नहीं पाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग करेंगे। कैसे करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको जो यंग बच्चे हैं उनको पढ़ करके, ट्रेनिंग करके आगे आना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं बहुत दिन से इस पे जब काम कर रहा था, तो अभी कुछ यंग बच्चों को ने देखा वेबिनार में बोलते हुए, सुनते हुए, तो उन लोगों ने कहा सर आप एक वीडियो बनाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएं। तो यहीं पे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के आलोक हैं और अनंत भारद्वाज हैं, ये सब लोगों ने मिल करके कहा कि जी सर आप वीडियो बनाइए। और मैंने कहा भाई मुझे ये सब नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि बस आप तो बोल दीजिए जैसे आप बोलते हैं, हम उसे करके और YouTube के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचेंगे। तो मुझे भी लगा कि ठीक कह रहे हैं, इस पे करने की कोशिश की जा सकती है। देखिए अभी क्या होता है, जब भी कोई डिसास्टर आता है ना, तो बच्चे और महिलाएं, इनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। स्कूल बंद हुआ, किसका नुकसान हुआ? कोविड आया, स्कूल बंद हो गया, सबका नुकसान हुआ। लेकिन बच्चों का जो बंद होने से बच्चों की पढ़ाई रुक गई। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों का, जिनको सर्व शिक्षा अभियान जैसा अभियान चला करके स्कूल लाया गया था, और स्कूल बंद होने के वजह से उनको फिर से घर बैठना पड़ा, और कुछ लोग पॉवर्टी की वजह से मजदूरी करने लगे, कहीं नौकरी करने चले गए, वो वापस फिर इस सिस्टम में आएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे लोगों की तो फिर से वो पॉवर्टी साइकिल शुरू हो गई कि अगर जो आदमी पढ़ेगा नहीं, वो एक्सेप्शनली ही पॉवर्टी साइकिल से कहीं निकल पाता है, अदरवाइज ये मुश्किल है। तो मैं आप सब लोगों को ये कहता हूं कि डिसास्टर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में अपने आप को आगे करें, पढ़ें। अगर मान लीजिए नौकरी नहीं भी मिलती है आपको किसी कारण से, तो कम से कम आपको लाइफ सेविंग स्किल तो सीखेंगे आप। देखिए अभी आपने सुना होगा हार्ट अटैक से फला 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 फला, ये रोज का काम हो गया है। लेकिन अगर वहां पे उपस्थित लोगों को सीपीआर देना आए तो 75 से 80% जो हार्ट अटैक से डेथ हो रहा है वो बच जाएगा। लेकिन क्या है, हम पढ़ते नहीं, हम प्रैक्टिस करते नहीं, तो हमें आता नहीं। और कोई बंदा फेंट होकर के गिर गया, एक बार हार्ट अटैक आया, तो हम एम्बुलेंस का इंतजार करते रहेंगे, जब तक वो आएगा तब तक कैजुअलिटी हो जाती है। और इसमें हम लोग कई बार बहुत ही अच्छा ह्यूमन, देखिए जान की कीमत तो सबकी है, लेकिन हमें नहीं ज्ञान होने की वजह से कई बार हम एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी खो देते हैं। तो आप सब लोग एकजुट होकर के डिसास्टर मैनेजमेंट में लगिए। देखिए एक उदाहरण समझिए, एक मोबाइल है, चोरी हो गई, मेरे यहां से आपके यहां चली गई, तो कम से कम देश की प्रॉपर्टी देश में है ना, ऐसे सोचिए। लेकिन आग में जल गया, डिसास्टर में टूट गया, बर्बाद हो गया, तो आपकी संपत्ति बर्बाद तो जो होनी, तो देश की संपत्ति बर्बाद होती है। तो हम सब लोग मिलकर के ये सोचते हैं कि डिसास्टर मैनेजमेंट में अपने आप को अप स्किल करते हैं, और कहीं अगर आपके कोशिश से एक जान भी बच गया, हमारे और आपके ज्वाइंट एफर्ट से एक जान भी बच गया, तो हमारी और आपकी दोनों की जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप ये वीडियो देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।